बात आज की उस बड़ी खबर की जिस पर देश की निगाहें टिकी हुई हैं। आज सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि मस्जिद में नमाज पढ़ना इस्लाम का जरूरी हिस्सा है या नहीं। 1994 में सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद में नमाज पढ़ने को इस्लाम का जरूरी हिस्सा नहीं माना था। आज कोर्ट को तय करना है कि 1994 का फैसला सही है या नहीं। यह कोर्ट तय करेगा कि फैसले को बरकरार रखा जाए या बड़ी संवैधानिक पीठ को भेजा जाए। आपको बता दें कि नमाज मस्जिद का फैसला बड़ी बेंच में गया तो अयोध्या मामले की सुनवाई में देरी हो सकती है। इस पर हम बड़ी बहस करेंगे। न्यूज पर लगातार बड़ी बहस रहेगी हमारे साथ। इस पर बहस करने के लिए जुड़ गए हमारे साथ स्टूडियो से मुन्ना कुमार शर्मा, राष्ट्रीय महासचिव हैं हिंदू महासभा के। वहीं मुफ्ती मंजूर जी हैं, चेयरमैन फैजान रजा के, मुंबई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और हमारे सहयोगी आशीष सिन्हा हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं आशीष के पास जाऊंगा। आशीष, बड़ा अहम फैसला है, तो कब तक इस बारे में सुप्रीम कोर्ट फैसला दे सकता है? देखिए, दोपहर 2 बजे सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा। सुप्रीम कोर्ट को यह तय करना है कि 1994 में जो इस्माइल फारूकी के मामले में जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था, जिसमें यह कहा था कि मस्जिद में नमाज पढ़ना इस्लाम का अंदरूनी हिस्सा नहीं है, उसको क्या लार्जर बेंच में भेजा जाए फिर से एक बार पुनर्विचार करने के लिए। क्योंकि जब अयोध्या मामले की सुनवाई चल रही थी उस समय मुस्लिम पक्ष की तरफ से 3 अहम बातें कही गई थी। पहला कि ये केवल लैंड डिस्प्यूट का मामला नहीं है, इसमें आर्टिकल 25 इन्वॉल्व है, यानी राइट टू वर्कशिप, यानी पूजा करने का अधिकार इसमें शामिल है। इसलिए जो मुख्य मामला है उसको संवैधानिक पीठ के समक्ष भेजा जाए। दूसरा, इस्माइल फारूकी का जो ये पूरा मामला है उसको सुप्रीम कोर्ट पहले इस पर विचार करे कि इसको लार्जर बेंच, यानी 5 जज की जो पीठ का फैसला था उसे एक बार फिर से संवैधानिक पीठ में भेजा जाए या नहीं। और तीसरा उनकी तरफ से आर्गुमेंट था कि चूंकि इस फैसले का लार्जर इंप्लीकेशन होगा इसलिए इस मसले को 2019 इलेक्शन के बाद रखा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने 2 पर मना कर दिया था, यानी 2019 इलेक्शन के बाद सुनवाई करने को लेकर और जो मुख्य मामला है उसको संवैधानिक पीठ में भेजने को लेकर। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पहले हम ये देखेंगे कि क्या उस फैसले पर दोबारा विचार 1994 के फैसले पर करने की जरूरत है या नहीं है। कोर्ट आज यही तय करेगा। यतेंद्र, सबसे अहम बात यह है कि यूपी सरकार और हिंदू पक्ष दोनों की तरफ से इसका विरोध किया गया और यह कहा गया कि जब सुप्रीम कोर्ट मामले की सुनवाई के लिए पूरी तरह से तैयार हो गया है तब इनकी तरफ से जानबूझकर डिले करने के लिए मुद्दा उठाया गया। 24 साल पहले फैसला आता है, उसको कभी चुनौती नहीं दी जाती है और जब सुप्रीम कोर्ट फाइनल सुनवाई करता है तो इस मामले को उठा दिया जाता है। बिल्कुल आशीष हमारे साथ बने रहिए। इस पर हमारे साथ बात करने के लिए मुफ्ती मंजूर साहब हमारे साथ बने हुए हैं मुंबई से। मुफ्ती मंजूर साहब, क्या जानबूझकर मुख्य मामले में जो पूरा मामला है अयोध्या का उस पर देरी हो, इस वजह से इसको इतने सालों के बाद लाया गया है? क्योंकि नमाज की बात तो होती है तो हम आए दिन देखते रहते हैं कि वो कहीं पर भी हो जाती है, तो केवल इस मामले को क्या माना जाए केवल इसी वजह से लाया गया है? नहीं, बात उसको बहुत ही धैर्य के साथ समझने की जरूरत है, क्योंकि ये बहुत संवेदनशील मामला है और संवेदनशील होने की हैसियत के बात को आज हिंदुस्तान के अंदर में मुसलमानों के मसाइल हों या हिंदुओं के मसाइल हों, बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जिसको देरी में कहीं ना कहीं देरी में देखी जाती है। जब हिंदुस्तान के अंदर में मुसलमानों के मस्जिद या नमाज के मुतालिक से कोई गुफ्तगू होती है तो हमें इस पर तवज्जो दी जानी चाहिए कि मुसलमानों की शनाख्त क्या है। मुसलमानों की शनाख्त मस्जिद है और हिंदू भाइयों की शनाख्त मंदिर है। तो इबादत के लिए मस्जिद और मंदिर को फिक्स और महदूद कर दिया गया है। इसे हमें से समझना पड़ेगा बहुत ही खूबसूरती के आईने में कि हमारे बदली भाइयों को तकलीफ ना हो, ना हिंदू भाइयों को तकलीफ पहुंचे। इस बात को समझना चाहिए हमें कि हम किस युग में जी रहे हैं। इस युग में भी हम इसी चीज के लिए लड़ते रहेंगे। हमें समझना यह होगा कि जगह हमारी है और वहां पर जो मामला चल रहा है वो जमीन की आराजी का मामला है और अगर आराजी का मामला है तो सुप्रीम कोर्ट इस पर तय करेगा। लेकिन जब बात होती है नमाज के लिए तो आपको बता दूं कि नमाज एक दीनी फरीजा है जो कि मस्जिद से जुड़ा हुआ है और जब मस्जिद में रसूलुल्लाह ने नमाज के लिए जाने के लिए हमें आदेश दिया है और हम किताबों में यही पढ़ते आ रहे हैं और दुनिया भी इस चीज को समझती है और अध्यादेश आया। अभी जो सुप्रीम कोर्ट आज कोई वर्डिक्ट लाने वाला है तो इस पर हमें समझना होगा कि सुप्रीम कोर्ट हिंदुस्तान में मुफ्ती साहब, अगर मस्जिद से जुड़ी हुई नमाज है तो बाहर सड़कों पर क्यों होती है, ट्रेनों पर क्यों होती है, प्लेटफॉर्म बस अड्डों पर क्यों होती है? इस आड़ में लेकर के जी अब देखिए
नमाज कहीं भी हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मस्जिद के अंदर में कोई घंटा बजाए या फिर वहां पर आके चर्च की तरह वहां पर इबादतें की जाए। मस्जिद मखसूस है नमाज के लिए। ये और बात है कि नमाज हिंदुस्तान की किसी जमीन पे पढ़े, दुनिया के किसी गोशे में पढ़े, नमाज हो जाती है। इसमें कोई किसी को एतराज नहीं, ना हिंदू भाइयों को एतराज है, ना मुसलमान भाइयों को मस्जिद का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। फिर तो समझना पड़ेगा कि मस्जिद में करना जरूरी नहीं है, अगर कहीं भी हो जाती है तो वो मखसूस होता है नमाज के लिए, वहां पर कोई दूसरी इबादत नहीं होती है। जी साहब, मेरा कहना है मुफ्ती साहब, यानी कि मस्जिद में जरूरी नहीं है, अनिवार्य हिस्सा नहीं माना जाए। अगर कहीं भी हो जाती है, आप खुद अपनी बात कह रहे हैं कि कहीं भी कर सकते हैं नमाज को। मेरे साथ हिंदू महासभा के राष्ट्रीय महासचिव मुन्ना कुमार शर्मा जुड़े हैं। मुन्ना जी, आपने मुफ्ती साहब की बात सुनी होगी। नहीं, ये 24 साल पहले फैसला आया था उस पर, उसके बाद मुस्लिम पक्ष ने इसका कभी भी विरोध नहीं किया और लोग कहीं भी नमाज पढ़ते हैं, सड़कों पर, ट्रेनों पर, एयरपोर्ट पर, जहां भी होते हैं वहां नमाज पढ़ते हैं और वहां पर मस्जिद में कोई इबादत या पूजा होती नहीं है। इसलिए मस्जिद इनका हिस्सा कैसे हो सकता है, ये बताइए। वो तो अपने आप में स्पष्ट है। इसीलिए जब 24 साल पहले फैसला आया था तो मुस्लिम समुदाय ने उसका आज तक विरोध नहीं किया। जब ये बाबरी मस्जिद की सुनवाई अब चल रही है कि वो राम मंदिर है और राम मंदिर के लिए जगह घोषित की जाए, तब ये जाकर के इनकी नींद टूटी है और इस मुकदमे को आगे बढ़ाने के लिए, इसको टालने के लिए कि फैसला जल्दी आए नहीं, मंदिर जल्दी बने नहीं, आप करेंगे प्लानिंग इस पूरे मामले को उठाया गया है कि अयोध्या का राम मंदिर का मामला है, वो और बिल्कुल प्लानिंग के तहत ये मामला है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर के मुकदमे को लटकाया जाए। नहीं तो ये तो अपने आप में फैसला पहले आ ही चुका था। 24 साल पहले आप लोग गए क्यों नहीं कोर्ट, ये बताइए, इसका कारण तो बताइए। और दूसरा आप बताइए कि आप कहीं भी नमाज क्यों पढ़ते हैं जब मस्जिद ही उसका हिस्सा है, तो और कहीं भी नमाज पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल, आप जहाँ मन होता है वहीं बिल्कुल मुन्ना जी, मैं आपके पास आऊंगा। मुफ्ती जी, मैं आपसे इस सवाल का जवाब लूंगा जो मुन्ना जी ने कहा है, लेकिन अभी समय उचला ब्रेक का। कि मंदिर जो मस्जिद है उसमें नमाज पढ़ना अनिवार्य हिस्सा है या नहीं इस्लाम का, इस पर हमारे साथ मेहमान बने हुए हैं मुन्ना कुमार शर्मा, राष्ट्रीय महासचिव हिंदू महासभा से, मुफ्ती मंजूर साहब मुंबई से हैं, चेयरमैन फैजानी राजा के, हमारी सहयोगी आंचल आनंद हमारे साथ जुड़ गई, और साथ ही समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता लखनऊ से जुड़ गए हैं जितेंद्र वर्मा जी हमारे साथ। मुफ्ती साहब, आपने मुन्ना जी को सुना होगा जो हिंदू महासभा के राष्ट्रीय महासचिव है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 24 साल के बाद क्यों याद आई, जब इतना ही महत्वपूर्ण है और इस्लाम का अभिन्न हिस्सा है, तब से आप कहां सो रहे थे? देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये असल मुद्दा उस वक्त शुरू हुआ जब हिंदुस्तान के उस खास स्थल को, जिसे हम बाबरी मस्जिद कहते हैं, उसे ढाया गया। और ढाए जाने के बाद फारूकी साहब ने जो वो लेटर लिखा था और वो खत लिखा था और वो पटिशन दायर किया था, उस पटिशन में ये लिखा गया था कि अगर हिंदू भाई वहां पर पूजा कर सकते हैं तो मुसलमान भाइयों को नमाज की भी इजाजत दी जानी चाहिए थी। उसकी असल वजह ये थी, आप उस चीज को देखें कि उसकी असल वजह ये थी कि जहां पर हमारे भाई मंदिर पर पूजा करें, वहां पे हमारा भाई मुस्लिम नमाज पढ़े, उसमें दिक्कत नहीं थी। असल मुद्दा वो है, मसला ये नहीं है कि हिंदुस्तान की तमाम मस्जिदों, अगर इस इशू को आप बनाएंगे, मुन्ना भाई सुनिए ना, उनको मंदिर तो चाहिए। इस बात को अगर आप देखेंगे, अरे साहब सुन लीजिए ना साहब, वो ऑलरेडी, मुन्ना भाई आप इस बात को समझ लीजिए। अब बात रही नमाज पढ़ने की, तो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के लिए पूरी जगह दुनिया में कहीं भी नमाज पढ़े, इस बात की इजाजत है, लेकिन हुक्म मस्जिद में है। इजाजत और हुक्म को आप समझें, इजाजत किसको कहते हैं, हुक्म किसको कहते हैं? अगर मस्जिद हमारी है तो हमें मस्जिद में, तो मस्जिद ही क्यों अभिन्न? अब बता रहा हूँ, इसी चीज को समझिए शर्मा जी, उसके लिए खुली हुई है। आप तो पैगंबर साहब के ही आदेश को नहीं मान रहे हैं। अब मस्जिद उन्होंने बताया कहीं भी कर सकते हैं, तो फिर आपको यही बताना चाहता हूँ, यही बताना चाहूँ। अरे सुनिए ना साहब, मुन्ना भाई, हाँ बताइए। देखिए, आपके टर्न आए तो आप जरूर बोले मुन्ना भाई, लेकिन मैं इस चीज का जवाब देना चाहूंगा कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात का हुक्म दिया है कि तुम अपने फर्ज नमाजों को मस्जिद में आकर अदा करो, और मस्जिद में आने का हुक्म दिया गया है। और नमाज की इजाजत और हुक्म को समझना पड़ेगा। इजाजत कहते हैं कि अगर आपके पास मौका नहीं है, मस्जिद नहीं पहुंच पाए, तो कहीं भी पढ़ लें, लेकिन अपने हिसाब से आप उसकी परिभाषा कर रहे हो, लेकिन सवाल का जवाब नहीं दिया कि 24 साल के बाद आखिरकार अब क्यों याद आई। मुफ्ती साहब, सवाल यही था कि 24 साल के बाद याद क्यों आई। मैं इस सवाल पर फिर वापस आऊंगा क्योंकि अभी समय की हुई है। आज सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि मस्जिद में नमाज पढ़ना इस्लाम का जरूरी हिस्सा है
या नहीं। 1994 में सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद में नमाज पढ़ने को इस्लाम का जरूरी हिस्सा नहीं माना था। आज कोर्ट को तय करना है कि 1994 का फैसला सही है या नहीं। कोर्ट तय करेगा कि फैसले को बरकरार रखा जाए या बड़ी संवैधानिक पीठ को भेज दिया जाए। हम आपको बता दें कि नमाज मस्जिद का फैसला बड़ी बेंच में गया तो अयोध्या मामले की सुनवाई में देरी हो सकती है। तो आज इस बड़े फैसले का इंतजार है। हमारे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ा हुआ है। मुन्ना कुमार शर्मा जी, राष्ट्रीय महासचिव हिंदू महासभाएं, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। और मुफ्ती मंजूर जियाई जी, चेयरमैन है फैजान रजा के, वो भी मुझसे जुड़े हुए हैं। और जितेंद्र वर्मा जी, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, वो भी मेरे साथ मौजूद हैं। मुफ्ती मंजूर साहब, क्या चाहते हैं, क्या उम्मीद है आपको आज सुप्रीम कोर्ट से? देखिए मोहतरमा, मैं आपको बताऊं कि हिंदुस्तान के सबसे बड़े सुप्रीमो, सबसे बड़ी ताकत सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट से हमेशा मुसलमानों ने अच्छी उम्मीदें रखी हैं कि भावनाओं का ख्याल रखा जाएगा और उन तमाम चीजों का ख्याल रखा जाएगा जिससे कि लोगों की उम्मीदें वाबस्ता है। और जो इतना बड़ा लगाव हमारा सुप्रीम कोर्ट के साथ है, इतनी उम्मीदें इसलिए रहती है कि यकीनन हमारी जो भावनाएं हमारी मस्जिद के साथ है, हमारी दरगाहों के साथ है, हमारी खानकाहों के साथ है, इसके साथ कहीं छेड़छाड़ नहीं होगी। ठीक है मौलाना साहब, ये आपसे जानना चाहेंगे हम मुफ्ती साहब की, अगर सुप्रीम कोर्ट आज ये कह देता है कि जो फैसला 1994 में आया था वो सही था, तो क्या आपको निराशा होगी? आपकी उम्मीदें कुछ और हैं? देखिए, उम्मीदों की बात अपनी जगह पर महफूज है, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें नमाज पढ़ने का हुक्म दिया है मस्जिद में। और मस्जिद जो है इस्लाम की शनाख्त है, और अगर शनाख्त को मिटाया जाएगा तो यकीनन है इस बात पर आने वाले वक्त में तवज्जो दी जाएगी कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देती है। लेकिन हम तवज्जो रखेंगे कि वो फैसला दे जो कि हर इंसान के मानने हो। और सबसे पहली बात यह होगी कि वो चीजें जो कि हमारे धर्म के साथ जुड़ी हुई है या हमारी भावनाओं के साथ है, यकीनन हर एक की अपेक्षा होगी कि उसकी भावनाओं के साथ ही फैसला होवे। मुफ्ती साहब, भावनाओं की बात तो ठीक है अपनी जगह, हालांकि सुप्रीम कोर्ट का कोई भी फैसला भावनाओं पर नहीं होता है, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि अगर नमाज और मस्जिद की बात आप कर रहे हैं कि दोनों एक दूसरे के लिए सिग्निफिकेंट है, तो 5 वक्त की नमाज हर मुसलमान मस्जिद नहीं जाता है। ये बाहर नमाज पढ़ते क्यों है? मस्जिद में ही पढ़े। देखिए, हर मुसलमान को 5 वक्त की नमाज मस्जिद में जाकर के ही अदा करना चाहिए अगर उसके पास मजबूरियां ना हो, क्योंकि यही हुक्म है पैगंबर का कि आप अपने घर के करीब वाली मस्जिद में जाओ और जो आपके नजदीक मस्जिद है वहां जाओ। अगर कुछ मजबूरियां हैं आपके साथ जुड़ी तो आप कहीं भी नमाज अदा करें, लेकिन हुक्म और इजाजत में फर्क को महसूस करना चाहिए और जमीन भी चाहिए, हर चीज हर जगह ये। अरे साहब, इबादत हमारी है, इबादत हमारी है, आपको नहीं चाहिए तो आप अपनी इबादत में खुश रहिए। क्या इबादत करते हैं ये बताइए ना लोगों को, कि मस्जिद में कौन सा इबादत आप करते हैं बताइए। वहाँ जाकर नमाज पढ़ते हैं, वही बाहर भी पढ़ते हैं। नहीं तो आप मंदिर में क्या इबादत करते हैं वो भी लोग जानना चाहते हैं ना साहब। पूजा करते हैं, जल चढ़ाते हैं। ये आपका सवाल वाजिब नहीं है कि क्या आप इबादत करते हैं। इबादत का सबका अपना अपना तरीका है, आस्था है, अपनी अपना विश्वास है, तो इस पर हम सवाल नहीं खड़ा कर सकते। आप मुन्ना जी मुझे ये बताइए कि क्या एतराज है आपको? कहीं ना कहीं ये डर लग रहा है कि अगर ये संवैधानिक बेंच में चला जाता है, बड़ी बेंच में चला जाता है ये मामला, तो राम मंदिर के फैसले में देरी हो जाएगी? देखिए, हमें इसका विरोध इसलिए है कि 24 साल पहले इस पर फैसला आ चुका था, लेकिन 24 साल से किसी भी मुस्लिम समुदाय के किसी भी व्यक्ति ने इसका विरोध नहीं किया। अब जब सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर का मुकदमा चल रहा है और अब फैसला जल्दी आने वाला है, तो इसको लटकाने के लिए ये तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं, और इसीलिए इस पर भी इन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया। जब 94 में इस पर निर्णय आया था और ये सहमत नहीं थे, तो इनको उस समय जाना चाहिए था कोर्ट। लेकिन जब ये सुप्रीम कोर्ट में आया है ये मामला राम मंदिर का, तब इनकी नींद टूटी है। तो ये मैं तो इनसे ये पूछ रहा हूं कि जब 24 साल तक आपको जरूरत नहीं था मस्जिद में नमाज पढ़ने का, आप फैसले के विरुद्ध कहीं गए नहीं, अब आपको क्या जरूरत पड़ी? जवाब दीजिए मुफ्ती साहब। 1994 में ये फैसला आ गया था और उसमें कहा गया था इस्माइल फारूकी केस में कि मुसलमानों के लिए जो मस्जिद में नमाज पढ़ना उसका वो अभिन्न अंग नहीं है। तो इसमें इतनी देरी क्यों हुई? अगर आपको ऐतराज था तो 94 से लेके इतना समय क्यों लगाया आपने? पहले चले गए होते। ये आरोप आपके ऊपर क्यों ना कहा जाए कि सही है कि आप इस जो प्रोसीडिंग है, जो ये फैसला है, उसको डिले करना चाहते हैं?
जी बताइए। नहीं, आप मौलाना है, आप 24 साल से कहाँ सोए थे? नहीं मोहतरमा, आप इस बात जवाब को देने समझिए दीजिए, कि जवाब देने आपने दीजिए, देखा मुन्ना, होगा जवाब कि देने हिंदुस्तान में जब बाबरी मस्जिद की शहादत हुई, सारे साहब सुन लीजिए ना साहब। जी बोलिए बोलिए। मुन्ना भाई आप सुन लीजिए इस चीज को कि जब बाबरी मस्जिद की शहादत हुई और उस अराजी को हुकूमत ने अपने कब्जे में ले लिया, उस वक्त ये बात हुई कि हिंदू भाई अपनी मंदिर वहां जाकर के इबादत की बात करेंगे। तो वहां पर जनाब फारूकी साहब ने इस पटिशन को दायर करने के बाद यही कहा था कि हमें भी उस जगह पर नमाज पढ़ने की इजाजत दी जाए जहां पर कि हमारी मस्जिद थी। तो अब मामला यहां पर है कि उस एक खास मखसूस जगह की बात चल रही थी, ना कि अब तो आपने दिया नहीं ना, हिंदुस्तान की मस्जिदों का सवाल सामने उठा दिया। आपने दिया नहीं ना, आपके पक्ष में फैसला मस्जिदों पर बात उठ रही है, कोर्ट का तो लेकिन हमारा फैसला जो है वो उसको आप स्वीकार किए हुए हैं 24 देखिए हम साल देर नहीं लगा रहे हैं, अब जहां मन है वही नमाज देखिए पढ़ते हमने देर रहे। नहीं लगाया। ये मामला चाहे कोई संवेदनशील मैदान था। हो, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे सुनिए ना रेलवे मुन्ना भाई, ये स्टेशन मामला हो। बड़ा संवेदनशील था और ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है। ठीक है मुन्ना जी, आप लगातार आरोप लगा रहे हैं कि आप सड़कों पे नमाज पढ़ते हैं। मोहतरम मुन्ना भाई, ये मामला संवेदनशील है, ये मामला देखिए सुप्रीम कोर्ट के सवाल अंदर तो हम है। कर रहे हैं, लेकिन ये जवाब दे ही नहीं रहे हैं। चलिए, आपने वैसे मुफ्ती साहब ये जवाब नहीं दिया कि इतनी देर क्यों हुई इस कोर्ट जाते जाते। दूसरा और भी सवाल है मेरा। का ये फैसला है। चलिए मुन्ना जी, आप लगातार हमला शोभना बोल जी, रहे हैं। दूसरा सवाल भी है इनसे मेरा। जी पूछिए। कि जब आप कहीं भी किसी मैदान में, रेलवे स्टेशन पर, एयरपोर्ट पर, यहाँ तक कि ट्रेन में भी आप नमाज पढ़ते हैं, तो फिर आपको मस्जिद किस लिए चाहिए? जब आप नमाज कहीं पढ़ ही सकते हैं और नमाज में जाकर कोई पूजा इबादत करते नहीं, तो आप फिर मस्जिद देखिए मैं आपको किस आपको लिए बता दूं, चाहिए? मुन्ना भाई, देखिए मुन्ना भाई, पूरे ठीक है, हिंदुस्तान की मुझे चर्चा कर रहे थे कि नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद जरूरी है या नहीं। इसी पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आने वाला है। एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ा हुआ है। मुन्ना जी, आप लगातार मुफ्ती साहब से ये कह रहे हैं कि आप ट्रेन में नमाज पढ़ लेते हैं, आप सड़क पे नमाज पढ़ लेते हैं, आप यहाँ आप वहां, तो आपको मस्जिद की क्या जरूरत है? और आप ट्रैफिक जाम करते हैं। आप जवाब दे दीजिए, आप भी तो दुर्गा पूजा के नाम पे ट्रैफिक जाम करते हैं, आप भी तो गणेश विसर्जन के नाम पे ट्रैफिक जाम करते हैं। दुर्गा पूजा में हम पूजा थोड़े वहाँ करते हैं, पर आप लेके तो पूरा कांवड़ियों में आप क्या करते हैं? जो आप हरिद्वार से कांवड़िया लेके निकलते दुर्गा हैं, पूजा में तो एक मंदिर बनाया जाता है। हाईवे आपके लिए रोकना पड़ता है, आम आदमी को कितनी दिक्कत होती देखिए, है। दुर्गा पूजा में तो एक मंदिर बनाया जाता है जी। और उस नए बनाए गए मंदिर में पूजा लोग करते हैं। अब अगर पूजा करने के लिए ज्यादा लोग आ जाएं, तो बाहर ही खड़े रहेंगे। हर आदमी उसमें मंदिर में थोड़ा मुन्ना जी, ये आप भी जानते हैं कि जो पंडाल लगाए जाते हैं, जहां आप रामलीला करते हैं, वहां ट्रैफिक की क्या हालत हो जाती है, ये आपसे छुपा हुआ नहीं है। नहीं, हालत अच्छी रहती है। तो फिर दूसरे पे क्यों आरोप? हालत अच्छी रहती है। जो अव्यवस्था वो फैला रहे हैं, वही आप फैला रहे हैं। अगर कोई अव्यवस्था हो तो उसके लिए ट्रैफिक पुलिस और पुलिस जिम्मेवार है, उनको व्यवस्था बनानी चाहिए। लेकिन ये तो जबरदस्ती। तो जब आप ये मानते हैं कि ट्रैफिक पुलिस जिम्मेदार है, उन्हें व्यवस्था बनानी चाहिए, तो इन्हें भी नमाज जो है वो सड़क पे पढ़ लेने दीजिए। नहीं, सड़क पर कैसे पढ़ेंगे? सार्वजनिक जगह पर नहीं पढ़ सकते ना। क्यों मुफ्ती साहब, जवाब दीजिए। हम अगर कोई रामलीला या दुर्गा पूजा करते हैं तो हम जगह पहले सरकार से अलॉट कराते हैं, उसके बाद पुलिस विभाग, ट्रैफिक विभाग, अग्निशमन विभाग, कई अग्निशमन विभाग, इलेक्ट्रिक विभाग, कई विभागों से हम परमिशन लेते हैं। ठीक है। उसके बाद रामलीला या दुर्गा पूजा करते हैं। लेकिन ये तो बिना परमिशन के ही सड़कों पर हजारों की संख्या में खड़े होकर के पूरा रास्ता बंद कर देते हैं। ठीक है, मुफ्ती साहब ये बताइए कि नमाज ज्यादा जरूरी है कि मस्जिद? लगता है मुफ्ती साहब से हमारा संपर्क टूट गया है। मुन्ना जी, अगर हम लगातार हमलावर होते रहते हैं और हम ये कहते हैं, आप भी आरोप लगा रहे हैं कि राम मंदिर की जो प्रोसीडिंग चल रही है, जो टाइटल सूट है, उसको देर करने के लिए इस तरह की मुकदमेबाजी की जा रही है, इस तरह से उसको डिले किया जा रहा है। लेकिन क्या आपत्ति है? हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया था उसमें एक पार्ट सुन्नी वक्फ बोर्ड को दिया था, 2 हिंदू संगठनों को दिया था। आपत्ति क्या है आपकी? आपको पूरी जमीन क्यों चाहिए? देखिए, आपत्ति हमें इसलिए चाहिए कि वो पूरी जगह राम मंदिर की है और राम मंदिर वहां पर था, इसके सबूत मिले हैं। बाबर ने उसको तुड़वाया था और उसके सेनापति ने बाबर को खुश करने के लिए मंदिर तोड़कर उसका नाम बाबरी मस्जिद रख दिया। तो जो काम मुन्ना जी 3,500 साल 4,000 साल पहले हो गया, उसका बदला अब आप आज लेंगे, आज अपना माहौल खराब करेंगे। बदला कोई हिंदू राष्ट्र नहीं है। चलिए ठीक है, इस बहस को हम लगातार
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट का आने जा रहा है। अब से कुछ देर बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला पढ़ना शुरू कर दिया है। हमारा सवाल यह है कि क्या मस्जिद जरूरी है नमाज पढ़ने के लिए। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता जुड़े हुए हैं। इस समय की बड़ी खबर हम आपको पहले बता दें, मस्जिद में नमाज पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला पढ़ना शुरू किया। हमारे साथ जितेंद्र वर्मा जी एसपी के नेता हैं, वही मुझसे चर्चा में नहीं जुड़ पाए थे, उनको मैं लेना चाहूंगी। जितेंद्र जी, कैसे देखते हैं आप इस फैसले को और क्या उम्मीदें हैं आपकी सुप्रीम कोर्ट से? देखिए, समाजवादी पार्टी का स्पष्ट मत है कि समाजवादी पार्टी न्याय और माननीय न्यायालय पर भरोसा करती है। हमें पूरा भरोसा है कि माननीय न्यायालय इसका कोई सुसंगत और मान्य फैसला जरूर एक कोई तरीका इसका निकालेंगे जी। दूसरा, समाजवादी पार्टी का स्पष्ट मत है कि समाजवादी पार्टी भगवान श्री राम के मंदिर निर्माण में कभी विरोध में नहीं रही। दूसरी बात स्पष्ट करना चाहूंगा कि समाजवादी पार्टी भगवान श्री राम को राजनीतिक तौर पे उपयोग नहीं करती। चलिए, आप सभी को रोकना चाहेंगे। हमारे सीनियर एडिटर राकेश कुमार सिंह ने साक्षी महाराज से बात की, उनका क्या कुछ कहना है वो सुन लीजिए पहले। सर्वोच्च न्यायालय आज महत्वपूर्ण फैसला देने वाला है कि मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ना आंतरिक मसला है या नहीं। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ अयोध्या आंदोलन से लंबे समय से जुड़े हुए और बीजेपी सांसद साक्षी महाराज हमारे साथ हैं। साक्षी जी, किस तरह देखते हैं? माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 1994 में इस तरह का एक निर्णय दिया था कि मस्जिद में नमाज पढ़ना इस्लाम का आंतरिक हिस्सा नहीं है। आज उसको लेकर बहस है और नमाज तो कहीं भी पढ़ी जा सकती है, पढ़ते हैं। और अगर इस्लाम का आंतरिक हिस्सा मस्जिद में नमाज पढ़ना हो तो फिर दूसरी जगह नमाज पढ़ी नहीं जा सकती। तो मुझे लगता है कि आज सुप्रीम कोर्ट से निर्णय आने वाला है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। परंतु जहां तक अयोध्या का प्रश्न है, अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर था, प्रभु श्री राम का मंदिर है, प्रभु श्री राम का एक भव्य दिव्य मंदिर बनेगा। दुनिया की कोई ताकत वहां मस्जिद नहीं बना सकती। कब राम मंदिर बनेगा? मुझे लगता है 2019 में जाने से पहले हम लोग मंदिर का निर्माण प्रारंभ करा के जाएंगे। माननीय सुप्रीम कोर्ट जैसे बहुत जल्दी बहुत सारे निर्णय दे रहा है, माननीय सुप्रीम कोर्ट से हमारा आग्रह है कि बहुत जल्दी अयोध्या के मंदिर को लेकर के अपना निर्णय प्रस्तुत करें। अन्यथा 3 और 4 नवंबर को हम हिंदुस्तान के धर्माचार्यों की, जिसमें सिख, जैन, बौद्ध, हिंदू धर्माचार्यों की तालकटोरा स्टेडियम में 3 और 4 नवंबर को बहुत बड़ी मीटिंग होगी। निर्णय करेंगे मंदिर कब बनेगा। राम मंदिर बनेगा। राम मंदिर बनने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। सीधे तौर पर साक्षी जी का कहना है कि दुनिया की कोई भी ताकत अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनने से नहीं रोक सकता। कैमरामैन गंगा के साथ राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली। अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आया है, लेकिन साक्षी महाराज एकदम आश्वस्त है कि मंदिर बन के रहेगा। फिलहाल